हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस करंट टाइम फ्रेम में आपको देना चाहते हैं। तीनों एंजल है। ग्रुप नंबर 1 आर्कएंजल राजियल, सीक्रेट्स, प्रोटेक्टेड नॉलेज, मिस्ट्रीज। आर्कएंजल राजियल नंबर 12। ओके। ग्रुप नंबर 2 मैरी मैगडलन। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप वीडियो को पॉज कर आप एक एंजल को चूज़ करें इंट्यूटिवली। मैरी मैगडलन, डिवाइन फेमिनिन, डिवोशन, सैक्रेड सेक्सुअलिटी। ग्रुप नंबर 3 आर्कएंजल सैमुअल, अनकंडीशनल लव, हार्ट हीलिंग, सेल्फ लव, नंबर 5। ओके। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। कम ग्रुप नंबर 1 करंट टाइम फ्रेम में स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपने आर्कएंजल राजुअल चूज़ किया है। सीक्रेट्स, प्रोटेक्टेड नॉलेज एंड मिस्ट्रीज। लुक, आर्कएंजल राजुअल के गले में एक पेंडेंट है, की फॉर्म में की है जैसे। तो कोई ब्लॉकेज की मतलब कोई लॉक है आपकी लाइफ में, कोई चीज़ें, कोई फील्ड पर्टिकुलरली आपको लव लाइफ में हो, मैरिज नहीं हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है, आप बहुत टाइम से कोई जॉब ढूंढ रही है, कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, आई डोंट नो। एक की दिखाई दे रही है जो मुझे यहाँ पर जैसे वो चाबी मतलब चाबी मिल गई तो लॉक भी अब ओपन होगा, बंद ताला खुलने जा रही है। नंबर 12 एंड लुक दिस स्नेक, इनके हाथ में एक स्नेक की टैटू है। स्नेक रिलीजिंग ओल्ड बट सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट ओपन होना, पब्लिक होना। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए कोई सीक्रेट, आपका कोई सीक्रेट पब्लिक होने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपका सीक्रेट टैलेंट मतलब हिडन टैलेंट रिवेल होगा। लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको कहेंगे तुम्हें इससे प्रोफेशन बनाना चाहिए, इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए। प्रोटेक्टेड नॉलेज आ रही है। आप शायद बहुत टाइम से किसी को बिना बताए मतलब आप धीरे धीरे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई आप यूट्यूब नेट से उसके बारे में पता कर रही है, जैसे इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रही है। आई डोंट नो, जैसे आपका प्लान है अब एंड उस चीज़ को लेकर आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रही हैं। देन मौका मिलते ही चौका मारना कहते हैं ना, तो मुझे वो एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 1 ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी मिस्ट्रीज। ओके लेट्स सी, कुछ पजल है जो सॉल्व हो। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। कुछ ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू। मून मैसेजेस देखेंगे, लव लाइफ में भी मैसेजेस देखेंगे। ओके देखते हैं स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्रोटेक्शन, मैं आपको बोल रही थी ना लॉक है आपकी लाइफ में, लॉक, बट एक कार्ड प्रोटेक्शन की बात कर रही है, बट मुझे यहाँ पर चाबी दिखाई दे रही है। कुछ लॉक आपके लाइफ में ओपन होने जा रहे हैं, इवन बिकॉज प्रोटेक्शन। 2 लॉक, वो कहते हैं ना कि एक विष को मारता है, एक लोहे से ही एक लोहा को काटा जाता है। मुझे यहाँ पर कोई आपके लिए कुछ नेगेटिव कुछ करने जाएगा एंड वो आपके लिए श्राप से ज़्यादा वरदान के जैसे काम कर जाएगा। आई डोंट नो, कुछ गलत कुछ आप एक्सपेक्ट कर रही है, वही मतलब वो श्राप के जैसे वो वरदान हो जाएगा। मुझे आपके लिए प्रोटेक्शन नज़र आ रही है। डेफिनेटली कुछ टाइटली लॉक है, वो चाबी से वो ओपन होने जा रही है। ग्रुप नंबर 1 एंड मुझे याद है ग्रुप नंबर 1 एक कार्ड जंप होकर आई थी एंड जब मैं इस कार्ड को शफल कर रही थी पूरी डेक फैल गया था, यही कार्ड सामने आई तो मैं इसको उठाई थी एंड कम्प्लीटली स्कैटर्ड। मतलब अभी आपकी सिचुएशन जो है कम्प्लीटली लॉक्ड, मतलब डबल लॉक, मतलब खोलना मुश्किल है। राइट, लेट्स सी। एंजल ऑफ लव एंड डोर टू वैल्यू। देखिए डोर टू वैल्यू में यहाँ पर मनी की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे नोट्स दिखाई दे रही है, बट बिकॉज लव यहाँ पर सपोर्ट कर रही है वैल्यू कार्ड को, तो दैट्स व्हाई। एंड 49 नंबर 13 एंड 31, ओ दिस इज नंबर 13 एंड दिस इज नंबर 31, रिफ्लेक्टेड नंबर आई है। तो लव ग्रुप नंबर 1 ये रीडिंग लव रीडिंग है। राइट, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप में ब्लॉकेज ओपन होने जा रही है। इट्स नॉट लाइक मनी, मनी से जुड़ी नहीं, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप की एनर्जी पॉजिटिव होने जा रही है आपके लाइफ में। ओके कोई ऐसी ब्लॉकेज मैरिज से जुड़ी हो, रिलेशनशिप से जुड़ी हो, वो कहते हैं ना कि अल्टीमेटली वो जो जितनी भी एनर्जी वैम्पायर से वो सब हट गई, पाथ ओपन हुई, डोर ओपन हो रही है। वाह ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। थोड़े लव लाइफ में ही मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू।
वेफेरर, कोई भटक रहा है दिशाहीन होकर, ग्रुप नंबर 1। नंबर 56, नंबर 11, बहुत एंजल नंबर रिपीटेड नंबर आ रही है। नंबर 11, 12, 13, 31 असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है। वेफेरर जैसे कोई पाथ भटक चुका है, यू नो, जैसे सूरज को ढलता हुआ देख रहा है। तो लव लाइफ में आपकी स्थिति बहुत होपलेस हेल्पलेस जैसे एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा आप हो सकता है आप मैनिफेस्ट करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करिए, बट करंट टाइम फ्रेम एक एम्प्टी वॉइड एनर्जी आ रही है। नो इन लव, दिस इज कैक्टस एंड लोटस। तो ये जो सिचुएशन आपकी अभी ईश्वर ने आपको दी है, जिस आपको झेलना पड़ रहा है, ये लाइक कैक्टस इज अ डेजर्ट एनर्जी, बट यही है कारण जो आपकी स्पिरिचुअली आपको अवकेन कर। ओ लुक 56, नंबर 38, नंबर 11, स्पिरिचुअली आप अवकेन हो रही है, एंड दैट्स वाई ये सिचुएशन क्रिएट किया गया है। ये डेस्टिनी में है, एक लोनली फेज हो, स्टक है, फील लाइक्स कारागार, जैसे हम कारागार में हैं, क्योंकि कुंडली में उसका योग होते हैं, कारागार योग। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आपको लव लाइफ हो, इन सारी चीज़ों में विरक्ति आ रही है, शादी वगैरह करना नहीं है, इतना कुछ मतलब हो चुकी है लाइफ में, इतना टाइटली ये चीज़ें लॉक है, दैट्स वाई आपको विरक्ति आ रही है, नो डिनाइल मूड है। वाओ लुक दिस बर्ड इज केज्ड एंड दिस इज द अनदर बर्ड, फ्लाई करता हुआ इस बर्ड के पास आ रही है, एंड समहाउ इट्स अ डेस्टाइन, इट्स लाइक ए फेटेड इवेंट, फेटेड मीटिंग। एंड मतलब आप जैसे मीन टू बी टुगेदर, जैसे आप मतलब बने हैं एक दूसरे के लिए, बट वन पर्सन केस्ड है, दूसरे पर्सन मतलब फ्री है इस कनेक्शन में। ओके देखते हैं, टैरो से देखते हैं। थैंक यू सो मच, क्या मैसेजेस है आपके लिए डिवाइन की ओर से, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सो रेस्ट एश्योर्ड, आपकी मैं समझ रही हूँ यहाँ पर विरक्ति है, बट देयर विल बी समवन जो फिर से आपकी लाइफ में पैशन, आपकी लाइफ में लव को इवोक करेंगे, उसको फिर से एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही है, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के मामले में। ग्रुप नंबर 1। ओके लेट्स सी, 7 ऑफ कप्स, तलाश जारी है। ओके 7 ऑफ कप्स इज अ लिटिल बिट कंफ्यूज स्टेट, एंड हमेशा याद रखें जीवन में वही तब कंफ्यूजन क्रिएट होती है जहाँ पर ऑप्शंस बहुत हैं, जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट बहुत है, हम भूल जाते कि प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, कि एक सच्चे इंसान या फिर उसका खूबसूरती या फिर उसका मनी। सबसे पहले आपको जो करना है, खासकर रिलेशनशिप के मामले में, सामने वाले से चाहिए क्या और मैं क्या दे सकता हूँ, तो ये चीज़ें में क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। उसके पास कितना मनी है तो वो बेटर है, नो, एक हाथ से मनी जाते हैं, एक दूसरे हाथ से मनी चले भी आते हैं, बट याद रखिए रूट्स, कल्चर, उसका चरित्र जो है, उसका पहचान है। तो मुझे थोड़ी, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड है, दैट्स व्हाई मुझे वाइब्स आ रही है, इसको चूज़ करें, इसको या फिर इसको। ओके दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट दिस इज़ हाई प्रिस्टेस। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही माय डियर, ये हाई स्टडीज़ की और इशारा है। MBA डिग्री अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, MTech हो, PhD हो, क्योंकि आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकाला जाएगा। ए पर्सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये वॉन्ड्स को लेकर बहुत टाइम से सोच रहा था, नाउ एक टाइम फ्रेम में आप छोड़ देंगे इस रिलिंक्विश कंट्रोल को, स्पिरिट के हाथ में आप सरेंडर करेंगे, एंड जब आप सरेंडर करते हैं आप स्पिरिचुअली अवकेन होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी मौजूद है, आप रिसीव करते हैं ब्लेसिंग्स। आप सरेंडर करेंगे, आप रिसीव करेंगे। क्विट करने से, क्विट अलग चीज़ है, सरेंडर अलग चीज़ है। जब आप सरेंडर करते हैं इसका मतलब आप होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से मुझे आपकी प्रोटेक्शन, जैसे कोई इविल स्पिरिट से आपका बचाव है जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है। ऐसा कोई शक्ति, आई डोंट नो, आप, मैं जानती हूँ सभी बिलीव नहीं करते, बट ऐसी कुछ शक्ति, कुछ एनर्जी जो आपकी कंट्रोल से बाहर है, उसको कंट्रोल करना, उस चीज़ से आपके लिए प्रोटेक्शन है। आपको शायद कोई मंत्र जाप करना चाहिए, कोई मंत्र के साथ काम कीजिए। अगर आप मतलब आप जिस भी धर्म से हैं, आप कोई भी, होली शब्द तो है ही हर धर्म में ही, राइट, जैसे होली वाटर इस्तेमाल होते हैं, एंड आपको ज़रूरत है आपके घर को बीच बीच मतलब हफ्ते में एक बार आपको घर क्लीन ज़रूर करना चाहिए, सेज लीफ से हो, मतलब कोई भी होली वाटर से हो, क्रिस्टल से हो, क्लीन करना चाहिए। कुछ नहीं मिल रही है, पीपल के ट्री की पत्ते लेकर आइए, साथ सिंपल रेमेडी है। ग्रुप नंबर 1 लेकर आइए, पानी में भिगो कर रखिए, एक दिन सेक्रेट प्लेस में उसको भिगो कर रखिए, एंड उससे जो वाटर होगा नेक्स्ट डे उस वाटर को
कोने कोने में उसको स्प्रिंकल की फॉर्म में उसको रखिए, तो यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होंगे, कुछ भी अगर नहीं मिल रही है तो। लेट्स सी टेम्परेंस एंड लुक दिस टू लेडी, यू नो, एक दूसरे के साथ जैसे बातचीत करें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जैसे कोई यू नो एक कंक्लूशन पर आना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। लोग किस तरह से एनर्जी, क्योंकि एज यूजुअल हम टैरो डेक में देखते हैं कि एनर्जी जा रही है, केंद्रित हो रही है, बट मुझे अंदर एक पिरामिड दिखाई दे रही है, उससे एनर्जी बाहर आ रही है, यू नो, आपकी तरफ आ रही है, आप अट्रैक्ट कर रही है एनर्जी को विद दिस एस। वाओ, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई बत्ती जल रही है, वो भी रेड कैंडल, पैशन की, लव की, रिलेशनशिप की, राइट, बत्ती जलाई जा रही है, रिलेशनशिप। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स एंड लुक दिस रेड कलर की ड्रेस यहाँ पर ये लड़की पहनी हुई है। मुझे आपकी लाइफ में जैसे सोशल मीडिया से कोई जैसे आपके बारे में पूछताछ कर रही है, या फिर आपकी फ़ोटो किसी को दिखाया जा रही है, आई डोंट नो, मतलब आप मतलब उस चर्चा के केंद्र में हैं एंड समहाउ कनेक्ट करना चाहते कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप में वो कहते हैं कि स्टार्ट करना चाहते हैं। दिया जला रही है या फिर कैंडल जला रही है, मतलब ये बहुत शुभ मुहूर्त की बात किया जाता है। कोई गृह प्रवेश हो रही है, शादी हो रही है, कोई सैक्रेड सेरेमनी हो रही है, सैक्रेड रिचुअल्स हो रही है घर में। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। क्या गाइडेंस आपके लिए। लुक दिस की हियर, नाज नंबर 19, फील लव्ड एंड प्राउड। अपने आप को लेकर जो गर्व नहीं करते, संसार उसको लेकर कभी भी ना सम्मान देते हैं ना गर्व करते हैं। आपके पास जो है करोड़ों लोगों के पास वो भी नहीं है। ऑरेंडा नंबर 22, बहुत एंजल नंबर, रिफ्लेक्ट नंबर आ रही है। ऑनर योर मिस्टिकल क्रिएटिव फोर्स एंड लुक, इसका जो ब्रेड है यहाँ पर उससे स्नेक फॉर्म हो रही है। सो दिस इज लाइक ए विच एंड वो मतलब ये स्नेक जो है ये इसको भूख लगी है, तो ये जो लेडी है वो अपने हाथ के कलाई को काट कर खून निकाल कर इस स्नेक को मतलब पिला रही है उस खून को। तो कहीं ना कहीं मुझे भाई सर एक सेक्रीफाइस, आपकी लाइफ का सेक्रीफाइस, बट ऑनर योर मिस्टिकल पावर। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, मुझे तो लग रहा है ग्रुप नंबर 1 में बहुत यू नो एक टैरो रीडर हो, रेकी मास्टर, या फिर इस टाइप की एनर्जी लाइट वर्कर, मतलब आप में सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है और आप करते भी एनिमल लवर पर्सन हैं। एंड आपका इस एनर्जी जो है ये फॉल्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं है, ह्यूज एनर्जी है आप में, मिस्टिकल पावर है आप में। रेसिलियंस, बर्न आउट द पास्ट को छोड़ो, आगे बढ़ो, जस्ट कम्प्लीटली बर्न। एंड 1001 नंबर देखिए मुझे अभी करंटली 1001 क्लॉक में, बर्न आउट द पास्ट। 10 मतलब कंप्लीट हुई, नाउ स्टार्ट करो, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एक नई यात्रा स्टार्ट करो, नई चैप्टर की ओर आगे बढ़ो। कंप्लीटली अगर कोई ऐसी पास्ट है कंप्लीटली क्लोज कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, नई चैप्टर को ओपन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ओपन होने जा रही है। उसको वेलकम करें। द आंसर यू नीड आर कमिंग फुल मून इन जेमिनी। फुल मून टाइम फ्रेम विल बी इंपॉर्टेंट, खासकर फुल मून इन जेमिनी टाइम फ्रेम। आंसर यू नीड आर कमिंग। कोई मन में कोई प्रश्न है, खासकर जेमिनी इज लवर एनर्जी। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर सेम सेक्स रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है, दैट्स विल बी इंपॉर्टेंट। ओके, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। क्या बात है, फुल मून इन जेमिनी, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। मैं आपको बोल रही थी ना, एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, बहुत क्लोज है आप। कोई टफ साइकिल, कोई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, दैट्स व्हाई सब वॉन्ट्स बत्ती जलाई जा रही है, वो साइकिल कंप्लीट होने जा रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी स्पिरिट गाइड आपको क्या करंट टाइम फ्रेम में अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। मैरी मैगडलन आपने चूज़ किए। वाओ, दिस इज डिवाइन फेमिनिन, डिवोशन, सैक्रेड, सेक्सुअलिटी। बट लुक, इनकी गले में एक पेंडेंट है जो एंकर के सिंबल में है, एंकर सिंबल में है। एक क्रॉस भी है एंड एक एंकर पेंडेंट है। एंकर इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, मतलब बहुत तूफान के बाद जब कोई मतलब आश्रय नहीं है, उसको कोई आश्रय, कोई शेल्टर मिल रही है। यहाँ पर देखते हैं मैरी मैगडलन एक्चुअल में एक टीचर का भी एनर्जी होती है, सैक्रेड सेक्सुअलिटी की एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स की यहाँ पर हो सकती है आप कुछ लंबी टाइम से कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रही है, कुछ रेमेडीज़। देखते हैं डिवाइन फेमिनिन मैरी मैगडलन एक्चुअल में जैसे मैं बोल रही थी मेंटर, गुरु, टीचर का एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन इज़ वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग, वेरी सेंसिटिव, बट इतना सेंसिटिव नहीं है कि जो विक्टिम बना दे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन में एक रॉयल एनर्जी होती है जैसे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में होते हैं। ओके, देखते हैं
क्या मेन मैसेजेस है आपके लिए, देखते हैं। लव लाइफ के लिए देखेंगे क्या आपकी अर्जेंट मैसेजेस हैं। दिस इज़ ग्रोथ। ग्रुप नंबर 2, आपने अगर कुछ स्टार्ट कर चुके हैं कोई काम को, छोटे छोटे स्टेप्स में आपने स्टेप्स उठा चुके हैं, तो ये फलता फूलता एनर्जी मतलब ग्रोथ लेकर आ रही है। कोई चैनल हो, कोई बिजनेस हो, कोई ऐसे मान लीजिए आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन की है कोई एग्ज़ाम रिगार्डिंग, तो आने वाले समय काल में वही कोचिंग सेंटर से ही आपको एक जॉब वगैरह मिल रही है। मतलब कुछ भी रिसेंट फ्रेम में अगर आपने कुछ भी स्टार्ट की है, वो आने वाले समय काल में आपको एक कंक्लूजन दे रही है जो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। ओके, देखते हैं। थैंक यू। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मैरिज चाहते हैं तो आपने कोई डेटिंग ऐप्स में ज्वाइन की है, उसी से ही आपकी शायद मैरिज हो रही, क्योंकि ग्रोथ जो आपने की है, सीड लगाई है, वो फल दे रहा है। ओके, वो उसमें पत्ते आ रही है। ग्रोथ विद दिस ब्रोकन हार्ट नंबर 99 एंड विद दिस थिंकिंग मैन। मुझे लग रहा है करंट टाइम फ्रेम में आप मतलब जैसे दिलो जान से किसी चीज़ पर आपकी पूरी फोको पॉइंट डालकर बैठा, जैसे आप पिक्चर देख रहे हो जैसे फ़ोन पर लगी हुई है। एंड लोग ये जो पर्सन है ना, ये क्रिस्टल को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है, हाथ में क्रिस्टल एंड क्लियर क्वार्ट्ज। जैसे आपको किसी पर्सन से क्लैरिटी चाहिए बट आप बोल नहीं पा रहे। हम कभी कभी सोचते हैं कि प्यार है तो बोल क्यों नहीं सकते, बट जो झेल रहा है उसको मालूम है कि बोलना शब्द भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ईगो इशू आ जाते हैं, सामने वाला क्या सोच रहे हैं हमें पता नहीं चलता है, तो बोलना इतना आसान भी नहीं है। तो मुझे वो दिक्कत ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी में नज़र आ रही है कि आप चाहते हैं बट आप बोल नहीं पा रहे। कंटिन्यूसली आप सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो ये सिलसिला आपकी चल रही है। बिकॉज इसे बड़ी ओवर थिंकर थॉट पैटर्न नज़र आ रही है। मतलब आपका मन नहीं है प्रेजेंट में, जैसे या तो फिर आप पास्ट को लेकर सोच रहे हैं या फिर आने वाले समय काल में क्या फ्यूचर है उसके साथ। ब्रोकन हार्ट। एंड कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं आपकी अपनी करियर वर्क फील्ड को लेकर सोच रहे, बट स्टिल एनर्जी जैसे बहुत ओवर थिंकर थॉट पैटर्न है। बोलना भी इतना आसान नहीं है जो जितना लोग कह देते हैं कि बोल क्यों नहीं पा रहा है ये। ओके, देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रही है आपकी, स्पिरिट क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। टॉम्ब ऑफ लव, मैं आपको पहले बोल 49 नंबर 13, किसी की स्मृति है जिसको लेकर आप ना कैरी कर रहे हैं आप, मतलब एक मेमोरी, कभी आपने मिले थे इस पर्सन के साथ, बातचीत वगैरह हुई है, एंड कंटिन्यूसली ये फ्लैशबैक करते जा रहे करंट टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट, दिस इज़ न्यू बिगिनिंग्स, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे दूसरी तरफ से एक डोर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे न्यू बिगिनिंग्स, सोवन, दूसरे सोवन को जैसे वो मिल चुके, एक रेड हार्ट क्लियर नहीं हो रही है बट समहाउ धीरे धीरे वो क्लियर हो रही है। इसका मतलब धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में आपकी ऑरा की बहुत क्लोज आ रही है। न्यू बिगिनिंग्स विद दिस फ्रेंडशिप। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है मैच्योर कर जाए, सभी के लिए नहीं। 58 नंबर 13 अगेन आई है। 13 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। नंबर 13 13 13 31 स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रही माय डियर। दिस इज रेड हार्ट एंड यही वो रेड हार्ट है जो इस बटरफ्लाई कैरी कर रहा है यहाँ पर, राइट। सो कुछ व्यूअर्स शुरुआती दौर में मुझे लग रहा है कुछ पार्टनर, व्यूअर्स के पार्टनर फ्रेंडशिप फ्रेंड जोन में है, कलीग जोन में है, या फिर बहुत नोन कम्युनिटी जोन में है, बट नॉट वेरी श्योर रिगार्डिंग मैरिज। बट धीरे धीरे वो रिवेल होगी, वो प्यार हो, वो फीलिंग्स हो, एंड हो सकता है ये आपके बारे में भी कोई सोच रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, एंड आपने शायद इनका दिल दुखाया है, आपने रिजेक्ट किया है उस तरह से। कोई वर्ड है जो दिल को जैसे चुभा है, कोई शब्द, कोई स्टेटमेंट। ओके, लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। टैरो से देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, मुझे यहाँ पर तो आपके लिए जैसे ट्रीटमेंट ज़रूरत है, मतलब क्या होगा वो बात की बात है। आपको सच में यू नीड सम हीलिंग। ग्रुप नंबर 2, मतलब जहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स बैक टू बैक आई है, आपको ज़रूरत है। एंड लुक दिस रेड हार्ट अगेन। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रिमाइंडर है कि आपकी पास्ट को रिलेशनशिप में आपको काफ़ी चोट पहुँची है, नाउ आपको वो हील करना है। एंड मुझे लग रही है माय डियर आपकी लाइफ में सच में कोई फ्रेंडशिप, कोई न्यू एनर्जी एंट्री ले रही है जो कमिटेड होगा, जो कमिटमेंट आपको देंगे, आपको चोट नहीं पहुँचाएंगे, आपकी इमोशंस की कदर करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ व्यूअर्स आपकी हो सकती है अगर एक बिजनेस टूट चुकी है, मतलब सब समहाउ वो उस तरह से ग्रो नहीं की, बट आप नया कुछ ट्राई करना चाहते हो, बिल्कुल कीजिए। इट्स परफेक्ट टाइम। 10-01 का एनर्जी आ रही है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है माय डियर, आपको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है।
जैसे कुछ ट्रीटमेंट चला है एंड लिटरली हो सकते कोई फिज़िकल कुछ ऐसी हेल्थ इशू, उसकी ट्रीटमेंट आपकी चली है एंड यू नीड सम साउंड स्लीप, रेस्ट की ज़रूरत है आपको। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे ना, यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म हो रही है इसके हाथ की इस सेक्शन में। नंबर आई मीन 4 वैसे स्टेबिलिटी की बात करें, बट जब स्क्वायर हाथ में कोई हाथ के आपकी कोई माउंट के ऊपर तो स्क्वायर है या फिर ट्रायंगल, मेनली स्क्वायर एनर्जी आ रही, कोई जुपिटर माउंट, सैटर्न माउंट, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। खासकर जुपिटर माउंट, खासकर सैटर्न माउंट इज़ अ वेरी गुड साइन। घर की बात करिए, स्टेबिलिटी की बात करिए, जैसे आश्रय है पर अधिकार नहीं है, तो उस जगह पर आपके लिए वो एक शेल्टर फॉर्म हो रही है। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल जोन जहाँ पर आप खुश हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रही है अगर आप मतलब एम्प्लॉयड अभी नहीं है तो एक ऑफ़र आपके पास आएंगे, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल इज़ अ वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग कोई ऑफ़र जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा चेक करने के लिए कितनी पोटेंशियल कैपेबिलिटी आप में है। एंड आई नो आप पास कर जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्रोथ। द मेन ओरेकल मैसेज इज ग्रोथ, तो ये लेकर आएंगे आपके जीवन में। ओके, देखते हैं। दिस इज जजमेंट। कोई कॉफिन से बाहर आ रही है। ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये मर चुका था। इस कार्ड में स्टोरी है, छोटा सा बच्चा मर चुका था एंड हियर इस एक्चुअल में एंजल है जो उसको कॉफिन से उठाया, हाथ में लिया एंड जैसे मुर्दे में जान आना एंड वो फिर से उसका दिल धड़कने लगा। तो इट्स लाइक एक होपलेस हेल्पलेस सिचुएशन में कोई एक रिजरेक्शन, कोई न्यूज़, कोई वो कहते हैं ना कि आखिरी सांस तक होप रहता है ना। तो जीवन में वो जैसे वो आखिरी सांस मतलब जैसे छूटने ही वाला था, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी। दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड मुझे लग रही है ये बहुत क्विक होगा माय डियर। दिस इज नाइट ऑफ वांड्स, इज वेरी क्विक एनर्जी एंड लुक इनके हाथ में कुछ एक मैजिकल एक ऑरा मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वांड्स बहुत क्विक एनर्जी है, मतलब नज़र हटी तो ये चला जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी, किंग ऑफ कप्स आपको कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर रहो, मतलब बी ए साइलेंट ऑब्जर्वर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। आपको अपनी इमोशंस को थोड़ी और बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ी टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, बिकॉज ये एनर्जी में बहुत टाइम वेस्ट हो रही है, डिफरेंट जगह पर आपकी टाइम वेस्ट हो रही है, आप टाइम का ढंग का इस्तेमाल नहीं हो रही है। आई डोंट नो, इवन आप रात्रि में आपको नींद नहीं हो रही है तो आप दिन में कभी कभी सो लेते हैं, तो उसकी वजह से पूरी रूटीन जैसे ठीक नहीं है एंड उसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। ग्रुप नंबर 2, कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में आई एम सॉरी टू से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, ऐसी कुछ चीज़ों को देखना या फिर सोचना जो सही नहीं है बट फिर भी मन जा रही है उसी ओर, तो उस जगह पर किंग ऑफ कप्स आपको गाइडेंस दे रही है कि थोड़ी कंट्रोल करना है। लेट्स सी, मार्च विद द फ्लो, दिस इज सेरेंडिपिटी। नंबर 13, मार्च विद द फ्लो, गोइंग विद फ्लो जाओ, बहुत ज़्यादा पुश मत करो, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हैं बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। स्टेप बाय स्टेप जो आपके हाथ में है बस उतना करते जाइए, टाइम वेस्ट ना करें, स्टेप बाय स्टेप जाइए। मार्च विद फ्लो, आपको फ्लो में जाने के लिए कहा जा रही है। देखिए ईश्वर कहाँ लेकर जा रहे हैं, कौन से बीच में, थोड़ी नैया को उनके हाथ में छोड़ दीजिए, आप गोइंग विथ फ्लो जाइए। वाह, ऑब्लिवियन। नंबर 20, ओपन योर आर्म्स एंड पीछे 2 बुके हैं, जैसे स्पिरिट गाइड ना एक सेलोटेप लगाकर चिपका दी है पीठ में, बट जो लड़की है वो देख नहीं रहा, वो उसका मतलब पूरा सर जो है बालों से ढक चुके हैं, तो वो देखना ही नहीं चाहता कि पीछे मुड़कर कि क्या एक्चुअल में स्पिरिट मेरे लिए रखा है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ होगा नहीं लाइफ में। एंड लुक 2 बुके हियर, मतलब आपके पीछे ही अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप पीछे मुड़कर देखेंगे, वो पीछे मुड़कर देखने का मतलब है कि थोड़ी आप इस सेक्शन को पहले हील करें, सरेंडर करें, कि इस ऐसा मत सोचिए कि कब होगा, बेचैन रहेंगे तो ये डिले होगा। सरेंडर करें, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये आप तक आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। ओपन योर आर्म्स, बी रिसेप्टिव, दैट्स वाई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपने चूज़ की है। मैरी मैगडलन, किसी चीज़ को देखिए, आप किसी के बारे में सोच रहे एंड बहुत सोच रहे, बट आप कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि रियलिटी कुछ और है, बट स्टिल आप सोच रहे, तो ये तो बेवकूफ़ी है। तो इस जगह पर कोई बेवकूफ़ी ना करे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है आपके पास, वो मिस ना हो जाए।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बिल्कुल मैं आपको तो यही बता रही थी कि फेथ रखना, ट्रस्ट रखना ज़रूरी है इस प्रोसेस पर। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मूव। कार्डिनल मूव देखिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, बट अब आपको लग रहा है कि बोल दे, क्या बोलने से कुछ दिक्कत होगा, अगर ऐसी सिचुएशन तो बोल दीजिए। हमेशा सोच लीजिए कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो ना कह देगा, या फिर किसी को मुझे कुछ कहना है, मेरे मन में कुछ गुस्सा है, या फिर सॉरी बोलना है तो बोल दीजिए। ये याद रखिए, सॉरी एंड थैंक यू कहने से आप कभी छोटे नहीं होंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मूव। किसी को कुछ कहना है तो स्पिरिट गाइड आपको मतलब कहने के लिए कह रहे हैं, जो है मन में वो कहो। आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली इस सरेंडर करते हुए आपको वो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे, क्योंकि डोर ओपन नहीं हो रही है, मेरी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रही है, कुछ तो करना होगा, लाइफ को धक्का तो मारना होगा एक बार। तो अगर ज़रूरत है तो बात कीजिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। बिल्कुल लंबी टाइम से मतलब वो सोच विचार चल रही है, बट एक्शन नहीं ले पा रही है, मतलब आप ले नहीं पा रही कि क्या होगा। इतना मत सोचिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, डर की आगे जीत है, हमेशा याद रखें। जब डर ख़त्म हो जाएगा ना आपका, आप देखेंगे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएंगे, कन्फ्यूजन हट जाएगा, लाइफ बहुत बहुत स्मूथ होंगे। लाइफ में दिक्कत तब होती है जब कन्फ्यूजन होती है, ऑप्शंस बहुत हैं, सामने वाले से क्लैरिटी नहीं, तो बोल दीजिए। मुझे ऐसी एनर्जी बहुत पसंद है जिनको सामने वाले की ओपिनियन, मतलब सामने वाला ना कहेगा या फिर हाँ कहेगा, उसका परवाह नहीं है, अपने मन की क्लैरिटी के लिए वो बोल बैठता है। ये एनर्जी बहुत अच्छा है। इनके जीवन में वो, उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है, क्योंकि जो घुट कर जीते हैं ना, उनका हार्ट डिजीज शुरू हो जाते हैं। और मुझे यहाँ पर घुट के मतलब एक सफोकेशन है एनर्जी में। तो बोलिए, आपको बोलना ज़रूरी है, पर लिखिए। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। मैं जानती हूँ इस पाइल में बहुत कम व्यूअर्स आएंगे, जो भी आएंगे आइदर वाटरी और अर्थ कम्बिनेशन, पर्टिकुलरली वाटर एंड अर्थ कम्बिनेशन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एंड आर्कएंजल सैमुअल अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं, हार्ट हीलिंग, सेल्फ लव। एंड गले में जो एक पेंडेंट की फॉर्म में कंपास है, एंड ये जो सिंबल सैमुअल की यहाँ पर शर्ट में दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली शिव शक्ति का सिंबल है। जो इस तरह से जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो शिव को कहा जाता है, पीछे उल्टी दिशा में जो ट्रायंगल नीचे की तरफ है वो शक्ति है। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मुझे इस पाइल की व्यूअर्स की एनर्जी बहुत सॉफ्ट, बहुत वो कहते हैं ना कि ट्रू लवर टाइप एनर्जी है। देखते हैं अर्जेंट मैसेजेस। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। अर्जेंट मैसेजेस बहुत कम व्यूअर्स आएंगे ये लव लाइफ की मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ट्रस्ट, माय गुडनेस, बट समहाउ बहुत क्लोज एनर्जी है। लुक, यहाँ पर जैसे 2 डिफरेंट वाइब्रेशन, यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल के फॉर्म में है, एंड 2 डिफरेंट वाइब्रेशन यहाँ पर एक हो रही है, यूनियन में आ रही है। वाह, जैसे आपका कुछ व्यूअर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो काम कर रही है, यहाँ पर दुआ कबूल हो रही है, मार्च हो रही है 5D 3D। ट्रस्ट कीजिए ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर बहुत जल्दी आपकी कोई विश फुलफिल होने जा रही है, बट दिस इज लाइक ए यूनियन, इन एंड यंग यूनियन। यहाँ पर भी वो सिंबल दिखाई दी, यहाँ पर भी एक यूनियन, एंड एक ही हार्ट है, 2 डिफरेंट वाइब्रेशन, एक ही, वो कहते हैं ना कि एक ही जान है, एक ही दिल है, वो धड़क रही है, एक ही ऊर्जा पिंड से 2 डिफरेंट एनर्जी का यहाँ पर आना, जो ट्विन फ्लेम का एक्चुअल में डेफिनेशन है। स्पेस, दिस एनर्जी इज लिटरली इज वेरी एक्सपेंसिव यूनिक एनर्जी। स्पेस कार्ड आई है, यूनिवर्सल एनर्जी की बात हो रही है, एंड स्पेस मीन समथिंग फॉर्म हो रही है, कुछ नहीं अभी दिखाई दे रही है, अनसर्टन कुछ नहीं है अभी। आप पजल्ड है, आपको समझ नहीं है, आप कंफ्यूज्ड है, आप वरीड है, एंक्सस है, बट ट्रस्ट करें, ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में फॉर्म होने जा रही है। मार्च हो रही है 2 डिफरेंट एनर्जी, सिनर्जी, इट्स कॉल्ड सिनर्जी। 2 डिफरेंट एनर्जी जब मार्च करते हैं, मिक्स होते हैं, इट्स कॉल्ड सिनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। टेम्पल पाथ नंबर 12।
कुछ चारों तरफ से जैसे इस मंदिर को, इस टेंपल को सजाया गया है, कुछ सैक्रेड रिचुअल्स हो रही है। आपकी कुछ रेमेडीज़ अगर चल रही है वो काम कर रही है, मत सोचिए कि कब होगा, वो दुआ जैसे कबूल हुई है। आपको अपने लोकल टेंपल अगर आसपास है उसको थोड़ी उस जगह पर कुछ डोनेट वगैरह करना चाहिए। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी टेंपल, बहुत पॉपुलर टेंपल में जाकर डोनेट करते हैं, बट आसपास में ही कितने सारे आप, जब आप ऑफिस जाते हैं, आप किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो अपने सामर्थ्य अनुसार सब हफ्ते में एक बार भी आप उसको इग्नोर करते हैं। जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है जो मंदिर, जो जगह बहुत रिक्त है, मतलब बहुत कम लोग जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसी जगह पर मन्नत बहुत जल्दी पूरी होते हैं। आप देखेंगे जंगल के भीतर, वन के भीतर बहुत छोटी छोटी कुछ शिवलिंग या फिर छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग उस पर जगह पर रुकते नहीं हैं, बट बहुत जल्दी उस जगह पर दुआ कबूल होते हैं। मुझे जैसे आप इग्नोर करते हैं, आपको शौक़ है कि मैं केदारनाथ जाऊंगी, मैं बद्रीनाथ जाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, मैं पूरी जगन्नाथ जाऊंगी, बट आसपास के मंदिर को आप उस तरह से जैसे आप इग्नोर करके चले, बहुत जल्दी जल्दी ऑफिस पहुँचना है, बस पकड़ना है, मेट्रो पकड़ना है, तो इसी चक्कर में वो आप जस्ट एकदम से हाथ हिलाकर चले, जैसे वो आप हेलो हाय टाटा बाय बाय कर जा रही हैं, तो ये सही नहीं है। ग्रुप नंबर 3, मैन होल्डिंग ए कॉइन। वाओ, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव मैसेज मुझे आपके लिए लाइफ में भी कि सामुल जो है जब आते हैं लाइफ में, इट्स लाइक वो चले नहीं जाएंगे, इट्स अ पेंटाकल, वो इट्स अ वेरी हेवी एनर्जी। तो मुझे आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, कोई मेल फिगर, प्रोमिनेंट एक मेल, रिच वेल्दी मेल का एनर्जी आ रही है, और इधर आपकी प्रमोशन वगैरह संभावना है, इंक्रीमेंट बढ़ने की संभावना है। ग्रुप नंबर 3, देंगे तो मिलेंगे, कोई भी कर्म यहाँ पर खाली नहीं जाएंगे। थोड़ी लव लाइफ के देखते हैं। थैंक यू। द डार्क नाइट ऑफ द सोल, इट्स अ लोनली फेज। एक डार्क नाइट सोल का एक ऐसा फेज, नंबर 29, 11 एनर्जी, राइट। 11 जानते हैं इसको, 11 नवंबर को सिंगल डे कहा जाता है। तो मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है एक सिंगल मोड, अगर आप रिलेशनशिप में भी है, स्टिल इट्स लाइक ए डार्क नाइट ऑफ द सोल। एक जीवन में ऐसा स्टेज आपकी रिलेशनशिप में शायद चला है या फिर अभी भी चल रही है, इसकी वजह से ट्रस्ट सिस्टम भी हिल चुकी है। लव योरसेल्फ, मुझे थोड़ी एनर्जी जैसा आपकी ग्रूमिंग चल रही है। लव योरसेल्फ, अपने आप को आप तैयार कर रही है, मतलब होपलेस हेल्पलेस होकर तैयारी है, जैसे उम्मीद बहुत कम है। लव योरसेल्फ मतलब अपने आप को लेकर नाश करने की ज़रूरत है। अपने आप जैसे है, बेस्ट है, परफेक्ट है, किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। कोहेशन, मुझे बहुत जल्दी यहाँ पर आपकी एनर्जी अलाइन होने जा रही है। एंड वाटरफॉल दिखाई दे रही है, एक विंड फॉल जिसको कहते हैं ब्लेसिंग्स। एंड लुक दिस रेड हार्ट, कुछ तो आ रही है। मुझे एक फिश दिखाई दे रही है, एंड आई डोंट नो कार्ड में दिखाई दे रही है नहीं। यहाँ पर भी 2 फिश मार्च कर चुकी हैं, 2 फिश यूनियन पे है, इस तरह से फॉर्म कर चुके हैं। लुक दिस इज़ 2 फिश। जैसे पाइसिस सिंबल में हम देखते हैं 2 अपोजिट डायरेक्शन से 2 फिश आकर मिल रही है, ये ऑलरेडी मिल चुके हैं। कोहेशन एंड विंड फॉल, मतलब मुझे एक जैसे यूनियन दिखाई दे रही है यहाँ पर। नंबर 7, ओके, एंड फुलनेस, या 5 मैं आपको बोल रही थी ना, एक ही जान, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है। मैं जानती हूँ ग्रुप नंबर 3 सभी ट्विन फ्लेम में नहीं है, बट ये ट्विन फ्लेम कार्ड है। एक ही जान, जहाँ से दो डिफरेंट बर्ड का यहाँ पर, 2 डिफरेंट बर्ड। लुक, जब मैं फर्स्ट कार्ड को देखने के बाद जब मैं बोल रही थी कि यहाँ पर एनर्जी ग्रूमिंग तो है, बट हेल्पलेस होपलेस एनर्जी। लुक दिस बर्ड, सिंगल बर्ड है यहाँ पर, एंड हियर इज़ 2 बर्ड, कपल बर्ड है यहाँ पर। ओके, तो एनर्जी में यूनियन दिखाई दे रही है, बट इट्स लाइक ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बट मैं अगेन कह रही हूँ सभी ट्विन फ्लेम में नहीं है, एंड जनरल रीडिंग में ट्विन फ्लेम बोलना भी शायद सही नहीं है, बिकॉज सभी समझेंगे कि सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, बट ऐसा नहीं है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए सोलमेट हो सकती है, ये यूनियन की बात हो रही है यहाँ पर। बट आपके साथ जो पर्सन रिलेशनशिप में आ रही है, वो उनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, देखते हैं टैरो से। किंग ऑफ कप्स, वाओ, दिस किंग इज़ वेरी सॉफ्ट लाइक सैमुअल, एग्जैक्टली लाइक सैमुअल। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ सैमुअल की एनर्जी 99% मैच करते हैं। ओके, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ,
सन। ग्रुप नंबर 3, मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में एक ऐसी पर्सन शायद आ रही है, या फिर ये आपकी एनर्जी है, इज़ अ वेरी साइलेंट ऑब्जर्वर। आप साइलेंटली कोई रिचुअल्स वगैरह फॉलो कर रही है, घर में बैठकर कोई रेमेडीज़, कोई वो सब कुछ आपकी लाइफ में काम, आप अपने इमोशंस को धीरे धीरे बैलेंस कर पा रही है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स के बाद 8 एनर्जी आई है, तो ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को स्टेबल करने में, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, ये डेफिनेटली किंग का एनर्जी वो स्टेबल करेंगे, बट फिर भी वो मतलब वाटरी एनर्जी तो है, तो थोड़ी वो ईव एंड फ्लो तो होता ही है। एंड नेक्स्ट इमीडिएट कार्ड में 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी पॉजिटिव मैसेज। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी बच्चों की, अगर पढ़ाई को लेकर कुछ चिंता थी उस जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव मैसेज मुझे आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स की यहाँ पर प्रेगनेंट से रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, मतलब अगर आप तैयारी में हैं तो ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड हियर। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर आपके लिए फाइनेंस रिगार्डिंग किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज एक्चुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सन। फाइनेंस रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, कोई दूसरी जगह पर काम, दूसरी कोई कंपनी में आपको जॉब मिले, प्रमोशन वगैरह हो जाए, ये एक्चुअल में ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से फाइनेंस रिगार्डिंग इशू सॉल्व होने जा रही है। दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज 2 ऑफ कप्स, 2 एनर्जी, एंड दिस इज हायरोफेंट। जैसे कोई चेतावनी दे रही है, यू नो दिस हायरोफेंट, जैसे कोई समझाने की कोशिश कर। आपका एंसेस्टर स्पिरिट गाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी चीज़ पर, जैसा को कहा जाए कि संभल जाओ अभी से ही, वरना दिक्कत होगी। अभी जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस ना करो। कोई जैसे जैसे वार्निंग दे रहा है यहाँ पर। एंड 2 ऑफ कप्स, एंड लुक दिस 2 एनर्जी। वैसे दूसरी डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स में हम जगलिंग देखते हैं, बट इस डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स को देखिए बिल्कुल लग रहा है ट्विन बच्चे हैं। एंड हियर इज़ द ट्विन ऑफ कप्स। कुछ मैं आपको बोल रही थी प्रेगनेंट से रिगार्डिंग, या फिर आप सेकेंड इशू के बारे में सोच रहे तो भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये सच में ट्विन का एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए सच में ट्विन फ्लेम, इसी पायल में ही मैंने ट्विन फ्लेम शब्द का इस्तेमाल की है, मुझे आ रही है, दैट्स वाई अगेन एंड अगेन मेरे मुंह से निकल जा रही है। बट यस, यहाँ पर एक मीटिंग, फेटेड मीटिंग नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, फेटेड मीटिंग जो मिलना ही मिलना है। एंड दिस इज़ द हायरोफेंट। यहाँ पर परिवार वाले आपको कहेंगे मिलो, इससे शादी करो। कुछ परिवार का कुछ यहाँ पर योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, परिवार मिला रही है यहाँ पर, फैमिली। शायद आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ किंग ऑफ कप्स, डार्क नाइट ऑफ द सोल, इट्स वेरी लिटिल बिट डिटैच, आप श्योर नहीं हैं। सो बट परिवार वाले करें नहीं, तुमको मिलना है इससे, बात करो इसके साथ। कुछ व्यूअर्स के लिए ये पार्टनरशिप नज़र आ रही है, पार्टनरशिप कोलैबोरेशन 2 कंपनी के बीच, या फिर आप कोई बिजनेस वगैरह मुझे नज़र आ रही है जो आप स्टार्ट करने जा रही है, बट एंसेस्टर का ब्लेसिंग्स है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। लेट लव ग्रो, वाओ, लवेरिया लवेरिया हुआ। ओके, दिस इज़ नंबर 14। एंड जो फेमिनिन है वो दिखाई दे रही है, फीमेल जो है, बट मैस्कुलिन जो है उसका चेहरे में ना एक स्कल दिखाई दे रही है, एक, एंड वो फॉर्म हो रही है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे वो फॉर्म हो रही है मैस्कुलिन की एनर्जी, लवेरिया धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रही है, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए ऑलरेडी हो चुकी है। लेट लव ग्रो, प्यार को आने दो लाइफ में। नेक्स्ट, परफेक्ट एक्सेप्टेंस, समाधि, नंबर 29, समाधि। जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो आज हो रही है वो भी अच्छे के लिए हो रही है, जो आने वाले समय काल में होंगे वो भी अच्छे के लिए होंगे। ये परफेक्ट एक्सेप्टेंस की गीता में कहा जाता है, राइट। मुझे वो आपके लिए वो एनर्जी नज़र आ रही कि यहाँ पर ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना ज़रूरी है चीज़ों को। ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 3 मेरे मुँह से स्लिप ऑफ टंग ग्रुप नंबर 1 निकल गई। शायद कुछ व्यूअर्स ग्रुप 1 के साथ कनेक्टेड थे। एंड समाधि से मुझे वाइब्स आ रही है, कुछ व्यूअर्स शायद आप योगा मेडिटेशन पर बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उससे जुड़ी कुछ काम करना चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है इस काम में धीरे धीरे। क्योंकि ये जो यहाँ पर हायरोफेंट है ना, ये एक्चुअल में एक बिशप, एक ऐसा एनर्जी है जो पहुँच चुकी है एक दूसरे लेवल पे, दूसरी एनर्जी लेवल पे, स्पिरिचुअल आउकेन एनर्जी, एनलाइटेंड सोल एंड मेरक, एम्ब्रेस वननेस विद द यूनिवर्स।
मुझे जैसे आपको थोड़ी पैदल बेयर फुटेड जैसे आपको 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रही है। एंड लुक दिस बिग लेग एंड एक जैसे एक नई जगह पर कदम रख रही है, एक लाइक ए न्यू चैप्टर एम्ब्रेस करना आपकी लाइफ में। एंड आपको कहा जा रहा है कि कुदरत के साथ, स्पिरिट के साथ को क्रिएट करो। बहुत ज़्यादा कब होगा मत सोचो। स्पिरिट जब आपके लिए होगा, मतलब टाइम आ जाएंगे, वो यूँ ही आपको दे देंगे। देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वेनिंग मून। आपको कहा जा रहा है कि लाइफ को चेक करो, पूरे दिन को देखो, दिन की अंत में थोड़ी अपने साथ बैठो। क्या वेस्ट हुई, किस जगह पर एनर्जी वेस्ट हुई, क्यों हुई, क्या आदत है जिसकी वजह से चीज़ें मिल नहीं रही है, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं बहुत क्लोज आकर मंजिल से वापस आ रही हूँ। ऐसी कौन सी मेरी बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको बदलना ज़रूरी है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड न्यू मून इन टॉरस। सो डेफिनेटली यहाँ पर मनी रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है। मैं आपको पहले बोल रही थी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड हाउस बैंक सेविंग्स की एनर्जी आ रही है। सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। एंड कहाँ कितना खर्चा करना है वो भी एक अच्छी रूटीन होना चाहिए, एक अच्छा एक मैनेजमेंट होना चाहिए। फाइनेंस का मैनेजमेंट मुझे जैसे लग रहा है कि आ रही है बट लिक्विड कैश मैंने टिक नहीं रहा, वो फ्लो में चले जा रही है, तो इस जगह पर थोड़ी ध्यान देना ज़रूरी है। आने वाले समय काल में और ह्यूज अमाउंट में आ रही है, तो अभी से ही आपको सीखना है। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।